So dear students, let's begin. So we have already completed the mountain range and plateau across India, which is important from your examination point of view. So remaining part is Karnataka plateau we have not discussed and the plateau of Northeast India. Okay, we'll discuss it with this class itself. Okay, Great Plains of India. ठीक है, तो ग्रेट प्लेन्स में जो इंडिया का ग्रेट प्लेन्स है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है, जो बिटवीन आपका हिमालयस से लेके सतपुरा और विंध्या के बीच में जो प्लेन है, उसको ग्रेट प्लेन्स कहा जाता है. देयर आर फर्दर सब डिविजन्स ऑफ दिस ग्रेट प्लेन्स एज वेल. ठीक है, इस ग्रेट प्लेन को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है. ठीक है, जैसे आपका पंजाब प्लेन्स, ठीक है, फिर है आपका अपर गंगा प्लेन, फिर है मिडिल गंगा प्लेन, और फिर है लोअर गंगा प्लेन्स. ठीक है, लोअर गंगा प्लेन्स. ठीक है, ये पोर्शन मिडिल गंगा में आ जाता है. ठीक है, फिर है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स. ठीक है, आपका आसाम में आ जाता है. ठीक है, देखो आसाम और अरुणाचल में एरिया वाइज कौन बड़ा है? विच इज बिगर? अरुणाचल. अरुणाचल बड़ा है आसाम से एरिया वाइज, ये बात इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपके बहुत सारे स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ. मेघालय, असम, त्रिपुरा. ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है. राइट, आपको पता है सबसे कम बाउंड्री बांग्लादेश के साथ कौन शेयर करता है? असम. पीपल गिव इट ए ट्राई. सबसे कम बाउंड्री बांग्लादेश के साथ कौन शेयर करता है? त्रिपुरा. आंसर है आसाम, और ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है. ठीक है, और सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट में? वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा करता है. नॉर्थ ईस्ट में क्वेश्चन है, मेघालय, आसाम और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है बांग्लादेश के साथ? वो भी एक पॉसिबल क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट्स ए होमवर्क. आज जाओगे, ये एक क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन है आपका बांग्लादेश बॉर्डर से. बांग्लादेश में इशू हुआ है, गवर्नमेंट हैज चेंज, सो ये एक पक्का क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द प्लेन्स. ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है. ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के जस्ट नीचे में आपका एक और प्लेन आता है, उसको कहते हैं बराक वैली. ठीक है, पर इसको बहुत बार मिस कर दिया जाता है, बट सिंस यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन आएगा आपको. ठीक है, आपका राजस्थान में अरावली से लेके थार डेजर्ट के बीच में जो प्लेन आता है उसको कहते हैं राजस्थान प्लेन्स. ठीक है, ये भी आपका ग्रेट इंडियन प्लेन्स का हिस्सा है. ठीक है, ये कल्चरली भी सब डिवाइडेड है. ऐसा नहीं है कि ये कल्चरली सब डिवाइडेड नहीं है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका अपर गंगा प्लेन्स. सॉरी, इंटायर गंगा प्लेन जो है वो कल्चरली बहुत ही सब डिवाइडेड है. जैसे अपर गंगा प्लेन्स है, इसको क्या कहते हैं? रोहिला खंड प्लेन्स. इसमें आपका तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश आ जाता है. ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आता है? अवध प्लेन. ठीक है, अवध प्लेन में क्या होता है आपका? अवध प्लेन में आता है आपका लखनऊ. ठीक है,
और जैसे आप बिहार जाते हैं अवध प्लेन चेंज हो जाता है दो पार्ट में। सॉरी, अवध प्लेन के बाद मिडिल गंगा प्लेन चेंज हो जाता है दो पार्ट में। तो मैं ये पहले डिलीट कर देता हूं। ये तो आपका अवध प्लेन हुआ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, बिहार में ये वाला पोर्शन हुआ आपका मगध प्लेन, जिसमें आपका पटना आता है। और ऊपर वाला पोर्शन आपका हुआ मिथिला प्लेन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गैंजेटिक प्लेन्स को कौन सा रिवर डिवाइड करता है? यह भी एक पॉसिबल क्वेश्चन है आपको। हाँ, विच रिवर्स और विच रिवर डिवाइड्स गैंजेटिक प्लेन फ्रॉम और सेपरेट्स गैंजेटिक प्लेन फ्रॉम ब्रह्मपुत्र प्लेन? यह आपका तीस्ता रिवर। और तीस्ता रिवर से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तीस्ता रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? गंगा का, ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र से कहां जाके मिलता है? तो इंडिया में नहीं मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है। 18th सेंचुरी से पहले, ठीक है, तीस्ता रिवर इन गैंजेस का ट्रिब्यूटरी था। ठीक है, उसके बाद गैंजेस से भाग करके ब्रह्मपुत्र के साथ मिल गया, तो इंडिया में मिलने में शर्म आया, बांग्लादेश में मिल गया। रिमेंबर रखने के लिए ये बात रखिएगा। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र तीस्ता को चुरा लिया तो इसको कहते हैं रिवर पायरेसी। तीस्ता क्या था? गंगा का ट्रिब्यूटरी था, उसको ब्रह्मपुत्र अपने साथ चुरा लिया, तो रिवर पायरेसी हुआ। कैसे हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा रिवर सिस्टम्स में। अभी आप यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। आपको पंजाब क्या बोला जाता है बचपन से? पंजाब इज ए लैंड ऑफ एवरीवन। 8 रिवर्स, 4 रिवर्स, 5 रिवर्स, कितना रिवर्स? पंजाब इज ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, तो ये आपका इंदस हुआ, सतलुज, ये आपका झेलम हुआ, रवि, ये झेलम गलत है, वो हमको लगता है ये आपका चेनाब है, झेलम दिखा नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका सतलज है। ठीक है, सतलज के साथ यहाँ पे आपका एक और रिवर होना चाहिए था। ठीक है, वो रिवर है ब्यास रिवर। ठीक है, फिर आपका रावी रिवर है। और जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये आपका झेलम दिखाई नहीं रहा है। ठीक है, इस मैप में झेलम नहीं दिखाया, इसीलिए मैप वैप है ना, उससे मैं काम ही नहीं चलाता हूँ। ठीक है, इधर से आपका झेलम है। ठीक है, एनीवे वी विल सी इट इन द मैप। तो आपका पंजाब का जो 5 रिवर आपको बोला जाता है, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज और झेलम, तो क्या आपको झेलम इंदस दिख रहा है क्या इंडिया में? पंजाब में नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट चेनाब भी आपको ठीक से नहीं कवर करता है। ठीक है, तो करना क्या है आपको? तो समझना है कि जो पंजाब प्लेन्स है ना, वो पाकिस्तान वाला भी था। ठीक है, तो पंजाब प्लेन्स पाकिस्तान वाला लेंगे। ठीक है,
और ब्रह्मपुत्र वाला तक इंक्लूड करेंगे तो इट इज द ग्रेटेस्ट अलुवियल प्लेन इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा लार्जेस्ट अलुवियल प्लेन इन द वर्ल्ड, इससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। और अलुवियल सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, इसका इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो है कॉटन। पर कॉटन के लिए जो बेस्ट सॉइल होता है वो होता है ब्लैक सॉइल। अलुवियल सॉइल में कॉटन होता है, हाँ होता है, पंजाब एंड हरियाणा में कॉटन बहुत होता है, ठीक है, वहां पे कॉटन की खेती होती है, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल में होता है, लेकिन इंडिया का मैं बता रहा हूं, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन तीनों चीज का है, लार्जेस्ट है, ठीक है। इंडिया की प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब 1 हेक्टेयर में जितना होता है चाइना में या यूएस में, उतना हमारे यहाँ नहीं होता है, पर हमारा क्यूमुलेटिव मिला करके सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन है अलुवियल प्लेन्स। इसके अलावा एक और जगह है जहां का सॉइल बहुत प्रोडक्टिव है, ठीक है। क्रीमिया याद है आपको, यूक्रेन का एक कंट्री, एक हिस्सा था, स्टेट था क्रीमिया, क्रीमिया पेनिनसुला, उसको रशिया ले लिया। तो क्रीमिया में एक सॉइल होता है चर्मोजेम सॉइल, वो भी बहुत फर्टाइल होता है। और यूक्रेन को कहा जाता था फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यूक्रेन और रशिया का जो रीजन है ना, उसको कहा जाता है, पर हम उससे ज्यादा उगाते हैं। ये वेस्टर्न लोग को अपना बड़ा बड़ा करने में अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन वी आर द लार्जेस्ट फूड बास्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। वहां से एक्सपोर्ट बहुत होता है क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है। हमारे यहाँ घर घर में 10-10 लोग हैं खाने के लिए। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो हम एक्सपोर्ट रिलेटिवली कम करते हैं। राइस में वाटर का बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब हम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या कहा जाता है, इंडिया इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग वाटर, ठीक है। दूसरा, राइस सबसे ज्यादा चीज क्या लेता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कहां से मिलता है, यूरिया। तो जहां जहां राइस का एक्सटेंसिव खेती होगा, वहां वहां यूरिया होगा। समझ में आया या नहीं आया? और एक बार सर। पार्डन, समझ में आया या नहीं आया? सर फिर से दोहराइए। क्या, कहां से दोहराना है, बता दीजिए। कहां से, मतलब कहां से स्टार्ट करूं? देखो, ये जो आपका अलुवियल प्लेन्स है, ठीक है, ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इनफैक्ट इंडिया का टोटल प्लेन अगर जोड़ा जाएगा तो ये लेता है टोटल एरिया ऑफ इंडिया 43% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। प्लेन है, ठीक है, मेड अप ऑफ अलुवियल्स है। अलुवियल क्या होता है, डिपॉजिटेड बाय रिवर सेडिमेंट्स, रिवर के सेडिमेंट से बनता है, एक्सट्रीमली फर्टाइल होता है, ठीक है, वेल ड्रेन्ड है, ठीक है, पानी आराम से आता जाता है इसमें, बारिश भी अच्छा खासा होता है। तो जहां जहां बारिश होगा वहां वहां राइस कल्टीवेशन बहुत होगा, ठीक है, अलुवियल सॉइल में, सिल्ट सॉइल में, सिल्टी सॉइल में, ठीक है, राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अलुवियल सॉइल में 3 चीज बहुत रहता है, हल्का सा सैंड, फिर सिल्ट, और फिर लूम। ये ग्रेन साइज है, ठीक है। आप जब रिवर में जाते हो तो रिवर बेड में आपको सैंडी पार्टिकल्स दिखता है ना,
और एक बहुत महीन पार्टिकल्स भी दिखता होगा एकदम माइन्यूट, उसको कहते हैं लूम। इस दोनों के बीच को कहते हैं सिल्ट। तो अलुवियल सॉइल में सब 1/3 रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। अलुवियल सॉइल में एक दिक्कत है, पानी तो आता ही रहता है, ठीक है, बारिश क्योंकि नदी का एरिया है। एक दिक्कत है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन चाहिए होता है राइस कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लगता है राइस के लिए। और नाइट्रोजन कहां से मिलता है? यूरिया फर्टिलाइजर से, ठीक है। और राइस की खेती होती है, ठीक है। समझ में आया? सर। हाँ। जी सर। सर। अरे बोलो ना भाई। जी सर, ये हम लोग का यहाँ पे जो जूम कल्टीवेशन करते हैं वहां में भी राइस उगाया जाता है, तो वहां पे एलुवियल सोइल यहाँ में तो नहीं है, जैसे माउंटेन सोइल है, तो इसका क्या है मतलब? चलो। देखो, राइस में 3000 वैरायटी होता है, ठीक है। राइस का कल्टीवेशन बेस्ट होता है अलुवियल में, ठीक है। बेस्ट अलुवियल सॉइल में होता है, ठीक है। पर राइस के लिए कंडीशन क्या क्या है? राइस के लिए कंडीशन है 150 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। 125 से भी ऊपर चल जाता है, ठीक है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए। टेम्परेचर आपका हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, ठीक है। इसका 3000 वैरायटीज है। जरूरी नहीं कि हर वैरायटी को सेम अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन या ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए। आपके यहाँ जो माउंटेन है वो भी सेडिमेंट से बना है, जहां पे आप राइस से खेती करते हो, सेडिमेंट्री रॉक से है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक से ही अलुवियल बनता है, ठीक है। और आपका जो राइस हो जाता है झूम कल्टीवेशन में नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, वो बहुत ही एक्सटेंसिव नहीं है, खाने पीने के लिए हो जाता है। क्या आपके यहां से बाहर से राइस का जरूरत नहीं पड़ता है, जिसको आप लोग बोलते हैं केआरटी? अगर आपका राइस इतना ही होता है तो केआरटी का जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जरूरत होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक्सटेंसिव नहीं हो पाता है। सस्टेन करने के लिए है, सस्टेन करने के लिए है, जिंदा रखने के लिए काफी है। पर मोटा होने के लिए, न्यूट्रिएंट लेने के लिए आपको बाहर से जरूरत पड़ता है, क्योंकि आपका पॉपुलेशन भी ज्यादा है रिलेटिवली, और उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। समझ में आया या नहीं आया? सर। ठीक है। अरुणाचल के राइस को भी इस बार जीआई टैग मिला है, उसको खामती राइस बोलते हैं, ठीक है। तो राइस कल्टीवेशन के लिए क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड एंड 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। लेकिन 150 सेंटीमीटर रेनफॉल तो छोड़ो, ये वाला जो एरिया है आपका, ये इसको कहते हैं 75 या 70 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। मतलब इस लाइन के बियॉन्ड रेनफॉल लेस देन 75 होता है, 70 नहीं है, 75 है, ठीक है। और इधर 75 से ज्यादा होता है। फिर भी पंजाब और हरियाणा में बासमती उगाया जा रहा है, और इन ए वेरी कमर्शियल स्केल, ठीक है। कमर्शियल स्केल पे राइस कल्टीवेट किया जा रहा है, स्पेशली बासमती, क्योंकि बासमती बिकता है, तो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में खूब उगा रहा है। ये ट्रेडिशनली व्हीट बेल्ट है। यहाँ पे खाना खाने जाता है ना, तो बोलता है रोटी खाएगा, क्योंकि रोटी मतलब खाना होता है, ठीक है। और आपके तरफ जाएगा आसाम में, बंगाल में, तो क्या बोलेगा? हम क्या खाएगा? हम भात खाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ भात होता है। तो व्हीट बेल्ट में राइस कैसे हो गया? तो राइस ऐसे हो गया क्योंकि इसके नीचे इन्होंने खोला वाटर पंप्स, खूब वाटर पंप खोला, ठीक है।
और खूब फर्टिलाइजर दिया, यूरिया खूब दिया, इसकी वजह से यहाँ का सॉइल खराब हो गया है पंजाब हरियाणा में। लेकिन वाटर पंप्स और यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके जो क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत थी वो कर लिया, और हाइब्रिड वैरायटीज यूज किया बासमती का, तो हो गया। ठीक है, अब आप समझिए कि बासमती जो होता है वो ट्रेडिशनली होता है दून्स में। दून्स, मैंने आपको बताया था दून क्या थे, आपके लैटिट्यूडनल वैलीज थे। ठीक है, इन वेस्टर्न हिमालयाज, तो जम्मू में होता है। ठीक है, मैंने जम्मू में आपको बताया था पल्टी दून। ठीक है, तो जम्मू में होता है। उत्तराखंड में होता है देहरादून, वो तो उसका बर्थ प्लेस ही है। हिमाचल में भी हो जाता है। पंजाब हरियाणा में उसको क्लाइमेटिक कंडीशन करके उगा रहे हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उगा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं उगा रहे हैं। ठीक है, तो आपके टोटल कितने स्टेट को मिल गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, 6 स्टेट को मिला। मध्य प्रदेश भी उगा रहा है बासमती और बोल रहा है हमको भी बासमती का स्टेटस दो। ठीक है, जीआई टैग का, तो वो केस चल रहा है अभी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आया सर। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है आपका बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक है, और आसाम में कहा जाता है अराउंड 200 वेराइटीज अभी भी उगा रहा है। ठीक है, बंगाल बिहार में भी वैरायटी उगा रहा है। और आसाम का जो राइस है ना, उसमें कोई यूरिया नहीं डालता है, कोई वहां पे एक्सटेंसिव यूरिया यूज नहीं होता है। इसीलिए आसाम, बंगाल, ईस्टर्न बिहार का राइस जो है वो रिलेटिवली सेफ है, क्योंकि वहां पे अभी तक ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया है। लेस यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर है। स्पेशली आसाम में तो एकदम बिल्कुल यूजेस नहीं है। तो मैं हरियाणा के एक किसान से मिला था, तो मैं बोला कि आप राइस उगाते हो, इतना फर्टिलाइजर यूज करते हो? तो बोला हाँ पता है, हमारा राइस में जहर है। ठीक है, इससे कैंसर हो रहा है लोगों को। तो हम बोले आप क्या खाते हो? तो बोला मैं आसाम से राइस मंगवाता हूँ। आसाम का कौन सा राइस फेमस है? आइजोंग। जोहा राइस। क्या? जोहा नहीं सर, राइस। आइजोंग बोल रहा था। ठीक है सर। क्या क्या बोला? बोलो ना, हम भी सीखेगा। क्या बोला? जोहा राइस। ठीक है, दूसरा आसाम का एक राइस फेमस हुआ है, उसको कहते हैं बोका चौल। ठीक है, और एक नॉर्थ ईस्ट का राइस है, स्पेशली मणिपुर का फेमस हुआ है, उसको कहते हैं ब्लैक राइस। अरुणाचल में भी मिलता है, आसाम में भी मिलता है, नागालैंड में भी मिलता है, मैंने देखा है ब्लैक राइस। ठीक है, और ब्लैक राइस ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन और जिंक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्लेन्स में ट्रेडिशनली क्या होना चाहिए आपका? जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे होना चाहिए आपका राइस। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनली होना चाहिए वीट। ठीक है, लेकिन ये प्लेन्स जो बन रहा है, तो पहले आपका क्या बन रहा है? अब आते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में प्लेन्स के। अभी तो बस स्टार्टर था। ठीक है, तो देखो ये हिमालयज है। ठीक है, 3 लेयर्स है। ठीक है, इससे निकला रिवर। ठीक है, तो रिवर लाया अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स और उसको किया डिपॉजिट। ठीक है, बहुत सारा पेबल्स आएगा। ठीक है, पेबल्स पड़ा है, पता है ना आपको? गोल गोल पत्थर।
ठीक है, बहुत सारा पेबल्स आता है, ठीक है, और इससे बन जाता है आपका अलुवियल फैन। इसको कहते हैं अलुवियल फैन, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्रेटर हिमालय, ये है आपका लेसर हिमालय, ये आपका शिवालिक्स। तो शिवालिक्स में आपको अलुवियल फैंस दिखेगा और उसमें बहुत सारा पेबल्स दिखेगा। तो जो रिवर होता है ना, वो पेबल्स के नीचे से बहता है, ठीक है। और इस अलुवियल फैन एरिया में रिवर्स डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे से बह रहा है, ठीक है। तो दिस अलुवियल फैन एरिया जो बनता है शिवालिक्स में, इसको कहते हैं भाभर जोन। ठीक है, आप कभी उत्तराखंड में हरिद्वार के पास से जाओगे ऋषिकेश, तो रास्ते में आपको भाभर जोन दिखेगा। वहां पे रिवर बेड एकदम नहीं नजर आता है, एकदम हल्का सा अगर दिखा तो दिखा बरसात में ऐसे करके, ठीक है। नहीं तो आपको बिल्कुल सिर्फ पेबल्स पेबल्स दिखेगा दूर दूर तक, और रिवर गायब है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर दिखेगा आपको, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में ये आपको दिखता है, ठीक है। यह है भाभर जोन, ठीक है। भाभर जोन से निकलने के बाद पानी रीअपियर होता है और पानी ही पानी होता है फिर, ठीक है, पानी ही पानी होता है। इधर से भी पानी आ रही है, ठीक है, इधर से भी पानी आ रहा। तो ये एरिया जो है ना, आप यूपी बिहार नेपाल के बॉर्डर एरिया से जाओगे तो आपको पानी ही पानी दिखेगा और ऑलमोस्ट ईयर अराउंड दिखता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, वेस्टर्न यूपी से जो गंगा निकलती है वो 3 भाग में बढ़ जाती है। एक है आपका रोहिलाखंड प्लेन, फिर है आपका अवध प्लेन्स, फिर है आपका मिथिला प्लेन्स, ठीक है, और नीचे है मगध प्लेन, ठीक है। और यहाँ है आपका बंगाल, ठीक है, ये है आपका अवध, ये है मिथिला, ये है रोहिलाखंड, ठीक है। तो जब आप मिथिला में आओगे तो आपको सिर्फ पानी एंड पानी दिखेगा तराई बेल्ट में, ठीक है। इनफैक्ट नेपाल बॉर्डर के पास भी आपको उत्तर प्रदेश में पानी ही पानी दिखता है, तो इसको कहते हैं तराई बेल्ट। तेजपुर गया है, तेजपुर गया है कि नहीं गया आप लोग? तेजपुर के पास आपको जो एरिया है वहां पे पानी दिखता है कि नहीं दिखता है, राइस फील्ड में, ठीक है, वो तराई बेल्ट है। बीच बीच में आपको आसाम हिमालयंस का दर्शन, आसाम उसका भी हिल्स का दर्शन हो जाता है, पर तराई बेल्ट है वहां पे, ठीक है। तो तराई बेल्ट में पानी बहुत ज्यादा होता है, स्वाम्पी एरिया हो जाता है वो, ठीक है, स्वाम्पी एरिया हो जाता है और पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पानी से तर हो जाने से उसको तराई कहते हैं। पूरा पानी पानी हो जाने को कहते हैं तराई, तर हो जाना। आप गर्मी में कभी कहीं से आता है तो शर्ट के नीचे कैसा फील होता है आपको, पूरा पसीना पसीना, राइट, तो उसको कहते हैं पसीने से तर हो जाना। तो पानी से तर हो जाने से तराई बेल्ट बना, ठीक है। तराई बेल्ट में बहुत ज्यादा आपका फर्टाइल लैंड था, क्योंकि अलुवियल लैंड था, पानी भी साल भर रहता था, तो बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया बन गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट था, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन जब लोहा का इन्वेंशन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, लोहा एक्सट्रैक्ट करने का इन्वेंशन हुआ, आयरन वॉज एबल टू बी एक्सट्रैक्टेड आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन एक्सट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था,
क्योंकि आयरन एक्सट्रैक्शन 1000 सेंटीग्रेड कम से कम चाहिए उसको, तो इतना हीट वहां पे जनरेट नहीं हो रहा था। वहां पे कॉपर एक्सट्रैक्ट हुआ था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉपर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं ना सर डिटेल में क्यों पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन क्या आएगा। आयरन नहीं हुआ इंडस वैली में और एग्जाम में जाके गलती किया करेगा तो अपने आप को 2 थप्पड़ मारना, एक अपनी तरफ से एक मेरे तरफ से। ठीक है, तो आयरन नहीं हुआ था। जब आयरन का इन्वेंशन हुआ तो इस बेल्ट को काटा गया। ठीक है, इसके फॉरेस्ट को हटाया गया क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड था। ठीक है, अभी भी तराई बेल्ट में अगर आप जाओगे यूपी बिहार बॉर्डर में, तो आपको मेजर हिल एरिया, मेजर फॉरेस्ट एरिया मिलता है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार नेपाल बॉर्डर, इस तरफ चितवन नेशनल पार्क, नेपाल बॉर्डर। तो ये जो तराई बेल्ट है ना, इसका फीचर ही राइनोसेरस है। बिहार में नहीं मिलता है, पर चितवन नेशनल पार्क नेपाल में है। दुधवा के भी अपोजिट नेपाल में जो नेशनल पार्क है वहां भी राइनोसेरस है। ठीक है, राइनोसेरस आपका जो है रिवराइन तराई बेल्ट के ग्रासलैंड का एनिमल है, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा में मिलता है। और क्या राइनोसेरस सिर्फ आसाम में मिलता है? नहीं, तीस्ता के आसपास तराई बेल्ट जो है ना वेस्ट बंगाल का, वहां भी मिलता है, जल्दापारा में। जल्दापारा नेशनल पार्क, वहां भी मिलता है। ठीक है, तो राइनोसेरस इज नॉट ओनली फाउंड नेचुरली इन आसाम, इट इज ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल, पर बहुत कम है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ज्यादा पब्लिश भी नहीं करती है, क्यों? बांग्लादेश बगल में, इन्फिल्ट्रेटर्स घुसेगा, जानवर पकड़ के लेके जाएगा। ठीक है, तो उस पोचिंग को बताने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करती इस चीज को, लेकिन वो जल्दापारा में भी है। एक और वहां पे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे भी है। खैर, ये आपको पूरा यहाँ पे तराई बेल्ट में फॉरेस्टेड एरिया था, आयरन के इन्वेंशन के बाद खत्म किया। क्यों किया? क्योंकि प्लेन बेल्ट था और फर्टाइल बेल्ट था। तो जब ये फॉरेस्टेड एरिया था तो इसको कहा जाता था हंटर्स पैराडाइज, ब्रिटिश के समय में हंटर्स पैराडाइज। और आज भी जब इधर नॉनवेज बनाता है ना लोग, तो क्या बोलता है? शिकार बना रहा है, क्योंकि एक जमाने में ये हंटर्स पैराडाइज था। तो नॉनवेज का मतलब था शिकार करके खाना। ठीक है, दूसरा आप देखो, पंजाब के बारे में देखो। अभी तो आपको मैंने भाबर बताया, तराई बेल्ट बताया। तराई बेल्ट में भी 2-3 फिनोमिना है। ठीक है, लिखो, द तराई रीजन, ठीक है, इट इज साउथ ऑफ मैंने आपको भावर बेल्ट दिखाया, तो भावर बेल्ट के हमेशा साउथ होगा। ठीक है, द रिवर डिसअपियर्स इन भावर बेल्ट, एंड रीअपियर्स इन तराई बेल्ट। द एरिया इज प्लेन, दैट्स द रीजन। दैट्स द रीजन river water gets spread here and there.
ठीक है, मेकिंग इट मार्शी एरिया, ठीक है, वंस इट वॉज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, and is now changed to agriculture, लैंडस्केप। ठीक है, आप में से किसी ने पूछा है मार्शी का मतलब। मार्शी का मतलब होता है जहां पे दलदल हो, पानी पानी हो, खूब पानी हो, तो पानी और लैंड मिलके क्या बनेगा, दलदल बन जाएगा, उसको मार्शी एरिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब है आपका तराई के बाद भी, तराई दो पार्ट में, आप तराई के बाद आगे बढ़ोगे तो लैंड दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, तराई में तो मैंने बोला कि आपको पानी पानी रहता ही है, मार्शी एरिया रहता है थ्रू आउट। उसके बाद लैंड दो भाग में और बढ़ता है, एक को कहते हैं भांगर लैंड, दूसरे को कहते हैं खादर एरिया, भांगर एरिया एंड खादर एरिया। ठीक है, बताता हूं, देखो, रिवर में फ्लड देखा है आपने, सबने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है भगवान बचाए उसे। ठीक है, तो जब फ्लड होता है तो नॉर्मल टाइम से रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, जब फ्लड होता है तो क्या होता है, पानी इधर भी स्पिल होता है, इधर भी स्पिल होता है, और ये एनुअल फिनोमिना है। जब भी गर्मी होती है समर, उसके बाद रेनी सीजन आता है, तो समर सीजन में क्या होता है, आपका ग्लेशियल स्मेल्ट हो जाता है, और रेनी सीजन में क्या होता है, रेन होता है। तो बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड रेन्स टुगेदर, रिवर गेट फ्लडेड। दोनों रीजन है, एनसीईआरटी में दोनों रीजन बताया है, क्योंकि क्यों इंडिया में फ्लड आता है। तो रेनी सीजन से पहले आपका ग्लेशियर मेल्ट होने लगता है, और रेनी सीजन उसके बाद आता है, तो फिर ग्लेशियर जो मेल्ट हुआ है और रेन दोनों वाटर मिलके रिवर को फ्लड कर देता है। तो इस एरिया में रेगुलर फ्लडिंग होता है एनुअली। तो इस एरिया को कहा जाता है, जब रेगुलर फ्लडिंग आएगा तो यहाँ पे अलुवियम डिपॉजिट भी तो होगा रेगुलरली, अलुवियम डिपॉजिट हो रहा है रेगुलरली, तो इसको कहा जाता है फ्लड प्लेन। और ये हर साल हो रहा है, तो इसको हर साल न्यू अलुवियल डिपॉजिट होता है, तो इसको कहा जाता है न्यू फ्लड प्लेन। ठीक है, ये खादर एरिया हुआ, ईयरली यहाँ पे अलुवियम डिपॉजिट हो रहा है। ईयरली डिपोजिशन ऑफ अलुवियम, ठीक है, हाईली फर्टाइल बेल्ट, subjected to annual flooding। समझ में आया या नहीं आया, खादर बेल्ट। ठीक है, भांगर बेल्ट क्या है, ठीक है, अब उसके बारे में बात करेंगे। भांगर एरिया क्या है,
देखो, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिल रही थी, ठीक है, तो भी यहां पर रिवर्स आ रहे थे, ठीक है, और ये प्रोसेस चल रहा था, इनिशियल प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। तो जो ओल्डर फ्लड एरिया है ना, ओल्डर अलुवियम डिपोजिट्स, ठीक है, और जहां पे फ्लड इज नॉट ए रेगुलर फिनोमिना, कब आता है? 40-50 साल में एक बार आता है, ठीक है। जैसे मेरा गांव है ना, मेरे गांव से 2 किलोमीटर के दूर तक फ्लड आया था, ठीक है, कभी 93 में, ठीक है। इससे एकदम अराउंड 10 किलोमीटर दूर फ्लड खत्म हो जाता है, गंगा यहाँ पे बहती है, ठीक है, और फ्लड यहाँ तक आता है बस, ठीक है। इसके बाद मेरे गांव तक फ्लड एक बार सिर्फ 93 में आया है, गांव तक आया, गांव में घुसा भी नहीं था, ठीक है। और मेरे फादर बोलते हैं कि वो जब छोटे थे कभी, तो उन्होंने एक बार फ्लड देखा था 60s में, ठीक है। तो 40-50 साल में एक बार इधर फ्लड आता है, ठीक है। तो ये है आपका भांगर बेल्ट, ठीक है। इधर हर साल आता है, ठीक है। ये आपका खादर बेल्ट, इधर लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है, पर एक प्रॉब्लम है, साल में एक बार फ्लड आता है ना भाई, 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स, सब चीज डिस्ट्रॉय कर देता है। यहां पर फ्लड 30-40 साल में एक बार आता है, और बहुत 10 दिन 5 दिन के लिए आया तो आया, ठीक है। तो यहां पर फ्लड से डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो ये बेनिफिट है भांगर बेल्ट का। ओल्ड अलुवियल है, ठीक है, और ये भी है ना, हाइयर देन खादर होता है, तभी तो पानी नहीं आ रहा, हाइयर देन खादर, एलिवेशन में खादर, एलिवेशन में खादर से ऊपर होता है भांगर बेल्ट, ठीक है। तो यही है आपका भांगर बेल्ट, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, विच बेल्ट हैज न्यू अलुवियल डिपोजिट, भांगर और खादर, तो आंसर क्या है? Father. बंगर, बंगरा, न्यू अलुवियल डिपॉजिट हमेशा खादर में होता है, ठीक है, ठीक है। इसी भांगर बेल्ट को पंजाब में भूर कहा जाता है, पंजाब एरिया में, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं द प्लेन्स ऑफ पंजाब। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग को जितना कम पढ़ाया जा सके और जितने में काम चल जाए उतना कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों को इशू हो जा रहा है, और ठीक है, जितना भी काम चल जाएगा मैं उतना पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा डिटेल लगेगा पंजाब प्लेन्स में, लेकिन वो जरूरी है, उसको मैं हटा नहीं सकता हूं। मुझे ये पता है कि आपके एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, लेकिन मेंस में आपको जरूर लिखना होगा, ठीक है, और आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो पंजाब प्लेन्स की जब बात करेंगे, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पंजाब प्लेन को मिला करके बात करेंगे। तो पंजाब का मतलब होता है लैंड ऑफ 5 स्ट्रीम्स, ठीक है, दैट इज 5 रिवर्स, ठीक है।
तो 5 रिवर्स में क्या क्या आता है आपका? इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। सतलज का ही एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास, ठीक है। तो प्रॉपर पंजाब प्लेन्स में अगर लेंगे तो बहुत बार बोला जाता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पाकिस्तान वाला हिस्सा ले लो तो इंदस, चेनाब, रावी, सतलज, क्योंकि ब्यास जो है वो पाकिस्तान नहीं जाता है, उससे पहले वो सतलज में मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब दो रिवर फ्लो करती है, ठीक है, उसके बीच में एक डेल्टा फॉर्म, उसके बीच में दोआब फॉर्म होता है, डेल्टा नहीं, दोआब। दोआब, पंजाब का मतलब पांच आब, 5 पंच, आब मीन्स वाटर, ठीक है। तो दोआब का मतलब होता है टू वाटर्स, टू वाटर स्ट्रीम्स, ठीक है। तो इंदस और झेलम के बीच में जो दोआब बनता है, उस दोआब का नाम है आपका सिंध सागर दोआब, ठीक है। झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब बनता है उसका नाम है छज दोआब, ठीक है। चेनाब और रावी रिवर के बीच में जो दोआब बनता है उसका नाम है रचना दोआब, ठीक है। सतलज और रावी के बीच में जो दोआब बनता है उसका नाम है बारी दोआब, ठीक है। ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब बनता है उसका नाम है बिस्त दोआब। काइंडली नोट इट डाउन, ये क्वेश्चन आएगा आपको कि बिस्त दोआब इज फॉर्म बिटवीन ब्यास एंड सतलज, रावी एंड सतलज, चेनाब एंड रावी, रावी एंड झेलम, ठीक है। तो आपको ऑप्शन लगाने होंगे, तो आंसर क्या है? रटना है, ठीक है। इंदस, झेलम, सिंध सागर, झेलम, चेनाब, छज, झेलम, रावी, रचना, सॉरी, चनाब, रावी, रचना, रावी, सतलज, बारी, ब्यास, सतलज, बिस्त, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए, ठीक है, और मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, चलेगा? ब्रेक 2 मिनट का, इफ Yes, sir. ओनली यू गाइस परमिट। ठीक है, मैं चाय गर्म करके आता हूँ, 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं।
Hello, students. Are you there? Yes, sir. ठीक है, तो ये डायग्राम बना लिया आप लोग. ठीक है, तो दोआब जो होता है ना, वो बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट द दोआब इज वेरी फर्टाइल लैंड. ठीक है, दूसरा चीज जो है, प्लेन्स ऑफ पंजाब के बारे में लिखिए. आपने कभी सुना है पंजाब में फ्लड आ गया? हैव यू एवर हर्ड दैट इन पंजाब देयर वाज फ्लड? No, No, sir. तो जब फ्लड नहीं है तो क्या होगा, भांगर या खादर? ये बताओ, सोच के बताओ. yes sir. क्या होगा? अरे यस सर नहीं, लिखो, आंसर भांगर. लिखो. भांगर या खादर? भांगर. एवरीवन, एवरीवन. इफ देयर इज भांगर. नो फ्लड, व्हाट भांगर. काइंड ऑफ soil would be there? भांगर और खादर? एवरीवन राइट इट. Bhangar, sir. एवरीवन लिखिए ना, तो सबको याद रहेगा. जल्दी जल्दी लिखो सब कोई. क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट करो. ठीक है, कितना लोग अटेम्प्ट किया? ठीक है, चलो, यही सब क्वेश्चन आएगा. और क्या क्वेश्चन आएगा? तो इट इज मेड मेजरली ऑफ भांगर. इट इज फाउंड इन पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है, ठीक है. ठीक है, भांगर को क्या कहा जाता है पंजाब में? ठीक है, लेकिन जो रिवर होता है, ठीक है, यहां से रिवर जा रहा है ना भाई, रिवर जा रहा है. ठीक है, ठीक है. तो रिवर में कभी कभी वाटर स्पिल कर जाता है, थोड़ा सा, 150 मीटर स्पिल कर जाता है. 150 मीटर भी ज्यादा बोल रहा हूं, पर कर जाता है 150 स्पिल. तो यहाँ पे खादर बन जाता है. ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा खादर एरिया बनता है, 150 मीटर. ठीक है, इस खादर एरिया को कहते हैं बेट, बीईटी बेट. ठीक है, along the rivers. ठीक है, तो पंजाब में खेती किस चीज की होगी? कौन सा क्रॉप होगा वहां पे? वीट, क्योंकि बारिश कम होती है. ट्रेडिशनली वीट होगा. पर अब क्या हो रहा है? राइस हो रहा है और कॉटन हो रहा है. दोनों को चाहिए बहुत पानी. इंटेंसिव वाटर. तो पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है? वाटर इज बीइंग pumped from below. ठीक है, तो वाटर टेबल होता है, आपको पता है ना, जो अर्थ है उसके नीचे वाटर का एक टेबल होता है. ठीक है, ठीक है, ये वाटर टेबल. तो जब ज्यादा पंप किया जाएगा तो वाटर टेबल नीचे शिफ्ट कर जाएगा. तो पंजाब हरियाणा में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? शिफ्टिंग ऑफ वाटर टेबल.
आप बिहार की मिथिला रेंज में जाओगे ना तो वाटर आपको 8 फीट नीचे मिल जाएगा। ठीक है, पंजाब हरियाणा में अभी आपको 100-100 फीट नीचे पानी नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ दिसंबर में पानी होता है या नहीं होता है? अरुणाचल प्रदेश वालों बताओ, आपके यहाँ दिसंबर में पानी गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? साल भर पानी आता है आपके यहाँ, और दिसंबर में पानी कैसे गायब हो जाता है? क्योंकि वाटर कंजर्व नहीं करते हो। कैसे नहीं कंजर्व कर पाते हो? तो क्योंकि हिली टेरेन है। हिली टेरेन में क्या हो जाता है? वाटर रन ऑफ हो जाता है, रन ऑफ। ठीक है, स्टोर नहीं कर पाते हो, नो स्टोरेज। तो अभी शिलोंग में क्या प्रॉब्लम चल रहा है? मेघालय में चेरापूंजी वेटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ है, मौसिम रन है, पर वहां पे आपका वाटर स्टोरेज हो ही नहीं पाता है। तो वाटर कंजर्वेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर चैलेंज है आपका चेरापूंजी में। ठीक है, तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? पंजाब में भी ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेन्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, पंजाब प्लेन्स के बाद राजस्थान प्लेन्स करा दे रहा हूं। देखो, ये गुजरात हो गया, समवेयर हियर इज द बाउंड्री, और यहां आपका अरावली रेंज है। ठीक है, ठीक है। अरावली रेंज के पैरेलल आपका साउथ वेस्ट मॉनसून चलता है। तो राजस्थान में यहां पे सिर्फ बारिश होती है, और अलोंग द अरावली बारिश होती है, थोड़ी बहुत बारिश अरावली के अलोंग हो जाती है, थोड़ी बहुत। ठीक है, रेस्ट साउथ वेस्ट मानसून पैरेलली निकल जाता है, और चूंकि उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है तो नो रेनफॉल। ठीक है, तो यहां पे एक आइसोहार्ट लाइंस डेवलप होते हैं। ठीक है, ऑफ 25 सेंटीमीटर। द एरिया ईस्ट टू इट, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो एरिया ईस्ट टू इट इज नोन एज राजस्थान बागर। ठीक है, ये कहा जाता है थार डेजर्ट। समझ में आया या नहीं आया? डायग्राम बनाइए जल्दी। बन गया डायग्राम ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ये जो आपका राजस्थान बागर में आइसोहार्ट लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर खींचा हूं, ये चला जाता है आपका हरियाणा में। ठीक है, और हरियाणा में इसको बोला जाता है भिवानी बागर, या हरियाणा बागर भी बोल सकते हो। ठीक है, बागर्स आर नॉट फर्टाइल लैंड। व्हाई दे आर नॉट फर्टाइल? बिकॉज दे डोंट रिसीव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मैं क्यों बोला रेनफॉल की वजह से फर्टाइल नहीं है? तो देखो, किसी जमाने में आपका अरावली क्या था? सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ था, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन में भी सेडिमेंट्री तो था, तो इससे बहुत सारी रिवर निकली होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और उन्होंने बहुत ज्यादा डिपॉजिट किया होगा, क्या? अलुवियल। तो वो अलुवियल सॉइल है वहां पे, पर
नो रेनफॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेनफॉल। तीनों अपना हाथ हटाओ बेटा, ठीक है। नेग्लिजिबल रेनफॉल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल को यहां पर लाया गया है, गंगानगर में। राजस्थान, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, उससे पानी लाया गया है। तो राजस्थान को क्या कहा जाता है, फूड बास्केट ऑफ या व्हीट बास्केट ऑफ राजस्थान। पानी आने के बाद गंगानगर में क्या हुआ, बहुत ज्यादा खेती होती है, और उस खेती की वजह से उसको क्या कहा जाता है, फूड बास्केट या व्हीट बास्केट ऑफ राजस्थान। तो हरियाणा में भी आपका कनाल है, तो हरियाणा में पानी आता है, तो हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन है, भिवानी बागर में भी। तो इसीलिए हरियाणा वाले है ना, राजस्थान में गंगानगर वालों से शादी कर लेते हैं अपनी बेटी की, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं करते थे। क्यों, उसके बियॉन्ड खेती नहीं होती है, और जब खेती नहीं होगी तो बेटी खाएगी क्या। तो इसीलिए शादी जो है, दोनों कम्युनिटी सेम है, राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर जाट कम्युनिटी बहुत ज्यादा है वहां पे, दोनों में, राजस्थान में भी हरियाणा में भी। लेकिन इंटर मैरिजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हरियाणा में पानी पहुंच गया था, ठीक है। बागर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में इनफर्टाइल लैंड, पानी जहां पे पानी नहीं आता हो, ठीक है। तो राजस्थान को राजस्थान बागर कहते हैं, भिवानी को भिवानी बागर कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बागर आर फाउंड वेयर, तो राजस्थान एंड हरियाणा। अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज करना है तो राजस्थान चूज कीजिएगा। समझ में आया, किसी ने पूछा व्हाट इज बागर, बागर इज इनफर्टाइल लैंड, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो आपका अरावली है, ठीक है, इस तरफ एक लेक है जिसको कहते हैं आपका डिडवाना लेक। और जयपुर के जस्ट बगल में यहां पर एक लेक है, उसको कहते हैं सांभर लेक। अरावली है, ठीक है। तो इधर पानी कम पड़ता है तो बहुत ज्यादा इवोपरेशन होता है, हीट बहुत ज्यादा है। इवोपरेशन की वजह से क्या होगा, सिल्टेशन बहुत होगा। और सांभर लेक इज ए सॉल्टी लेक। और यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन इंडिया में, इनलैंड सॉल्ट प्रोडक्शन, इनलैंड मतलब समंदर से अंदर, समंदर में नहीं, समंदर में तो होता ही है सॉल्ट, इनलैंड सॉल्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और आपका माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, साइबेरिया से, रशिया से बहुत ज्यादा आता है आपका, कहाँ आता है, कब आता है, सांबर लेक में, विंटर में। आपके अरुणाचल में भी एक माइग्रेटरी बर्ड बहुत आता है विंटर में, क्या नाम है उसका, Mandarin था सर। बहुत लोग सोच रहा है अच्छा वही वाला जिसको हम लोग मार के खाया था पिछले दिसंबर। अरे बहुत आप लोग स्वीकार करते हैं उसका, गवर्नमेंट परेशान होकर के बोलिए भाई छोड़ दो। अमूर फाल्कन, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, सांबर लेक में नहीं आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कहां पे आता है स्पेशली, चांगलांग, तिराप, मॉन, ये सब जो एरिया है ना, नागालैंड अरुणाचल बॉर्डर पे, वहां पे सबसे ज्यादा आता है।
ठीक है, तो कोई चांगलांग में है तो टेस्ट मत करने लगना, ठीक है। ये इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न, लेकिन डर है कि आप लोग खाना शुरू कर देगा तो कहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड ना हो जाए, ठीक है। एक्चुअली नागालैंड में बहुत ज्यादा इसको टारगेट करता था, ठीक है, समझ में आया। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया यू विल फाइंड डिडवाना लेक? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया यू विल फाइंड डिडवाना लेक? राजस्थान। सिंपल, राजस्थान। आप लोग कसम खा के रखा है कि हारिंग भाई को परेशान करके रखिएगा जब तक 4 बार ना राजस्थान। पूछे, ठीक है। ऐसा मत करो रे, हम भी अच्छा आदमी है, ठीक है। अब देखो थार डेजर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। इट्स एन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, ठीक है। इट्स फील्ड विथ सैंड, पर कभी कभी सैंड के बीच में आपको ग्रेनाइट और नीस रॉक दिख जाता है। तो उससे क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि ये पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा था। देखो, जब इंडियन प्लेट जा रहा था यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, तो इस दोनों के बीच में 33 सी था ना। इंडियन प्लेट का हिस्सा आपका, मैंने बोला आपका सुलेमान रेंज भी है और किरथार रेंज भी है। तो इस एरिया में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, तब ना वो एरिया फिलअप हुआ। आज जो लैंड आपको सिंध में और थार डेजर्ट में दिख रहा है वो क्या है? सेडिमेंट्स है। तो किसके गैप को फिल किया? 33 सी के। तो 33 सी में क्या था? समंदर था, तो उसमें मराइन एनिमल्स थे। सो वो एनिमल मर मर के सी बेड में पहुंच रहे थे और उसके ऊपर से सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहा था। डेड मराइन एनिमल्स, सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड ओवर इट। इसकी वजह से क्या हुआ? ऑक्सीजन मिला नहीं और इनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ। आपको मार के फेंक दिया जाए और हवा में फेंके जाएगा तो क्या होगा? आपका एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, मतलब जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन ले रहा है वो आपको डिकम्पोज करेगा। अगर आपको दफना दिया जाए जहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता है तो वो आपको, वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा जो बिना ऑक्सीजन के रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया, सब क्रूड या फॉसिल फ्यूल में बदल गया, ठीक है। तो राजस्थान में जो थार डेजर्ट में बारमाड़ है, बारमेड़, वहां पे ह्यूज पेट्रोलियम रिजर्व है। इस ह्यूज पेट्रोलियम रिजर्व से क्या निकल रहा है? पेट्रोल। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल कौन से स्टेट से निकल रहा है? पहले आपको आसाम था, अब राजस्थान है।
राजस्थान, ये देख लो राजस्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद आसाम होगा, ये देखना होगा मुझे। उसके बाद है आपका गुजरात, गल्फ ऑफ खम्बट से निकलता है, मैं बताऊंगा गुजरात में। इसीलिए बताना पड़ता है ना सब चीज को कंपेयर करने के लिए, फिर आप बोलोगे सर बहुत पढ़ा रहा है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तेल एक ही जगह निकलता है, वो भी समंदर में निकलता है, उसको कहते हैं बॉम्बे हाई। ठीक है, तो विच इज द पेट्रोलियम कैपिटल ऑफ इंडिया? बाड़मेर। इट इज नो मोर डिग बॉय। वेरी सॉरी टू हियर दिस यू बॉयज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बट राजस्थान इज नाउ द लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। जब पेट्रोलियम बना रहा है तो पेट्रोलियम से क्या क्या कर रहा है वहां पे? पेट्रोलियम तो निकाल ही रहा है, उसके थर्मल पावर स्टेशन भी बना दिया उधर। अब थर्मल पावर स्टेशन से क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए वायर यूज हुआ है ना थार डेजर्ट में। वो एक बर्ड को बहुत प्रॉब्लम करता है, उस बर्ड का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड है, बास्टर्ड नहीं है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ये साल भर में एक या दो अंडा दिया तो बहुत बड़ा बात है। इसका टोटल इंडिया में पॉपुलेशन है 250, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा ये। ये कहां मिलता है? डेजर्ट नेशनल पार्क। कहां है डेजर्ट नेशनल पार्क? राजस्थान। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि वायर ठीक से पास करो ना यार, इसके चक्कर में ये मर जा रहा है। तो ये लोग वायर के ऊपर फ्लोरोसेंट लगाया है कलर, ताकि रात में बस्टर्ड को दिखे कि वहां पे वायर है, उड़ो मत। समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन आएगा आपको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पूरा करंट अफेयर्स और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसकी क्लासेस भी चल रही है 4 बजे से लाइव। ठीक है, या सर कुछ थोड़ा ग्रेट इंडियन बस्तर को थोड़ा सा और बोल रिपीट कर दीजिए और सर। क्या बताएगा बताओ? हेलो सर। हाँ बताओ। हेलो हाँ हेलो, सुनो, सुनाई दे रहा सर। है, बोलो। सर ग्रेट इंडियन बस्तर को थोड़ा सा और मतलब। क्या बताएगा बताओ? सर ग्रेट इंडियन बस्तर को थोड़ा सा और बता दीजिए। हम समझ रहे हैं, तुम अरुणाचली आदमी, तुमको क्या सुनना है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये लार्जेस्ट बस्टर्ड फाउंड इन इंडिया है। इसका टेस्ट नहीं बता सकता भैया, इसको खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, लार्जेस्ट बस्टर्ड है। ठीक है, ऐसा दिखता है, मैं फोटो दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ज्यादा फ्लाइट नहीं लेता है ये। ठीक है, मेल के गले में ऐसा होता है कुछ। ठीक है, फीमेल के गले में ये नहीं होता है। ठीक है, अंडा बहुत कम ले करता है। ठीक है, इसका पॉपुलेशन है 250। और हमको मालूम है आप क्या जानना चाह रहा है, सर खाने में कैसा होगा? अरे 250 ही है, कौन खा के बताएगा आपको कैसा होगा? लेकिन दिखा देता हूं मैं। But GNs have been facing a threat to their survival because of intensive agricultural practices, free from power lines and industrialization. It led to direct the chief secretary of Gujarat and Rajasthan to undertake a comprehensive exercise pertaining
These birds cannot detect power lines from far, and since they are getting fired, they fail to maneuver across power lines within close proximity. This makes the bird vulnerable to collision. Experts also warn of many types of families and population around the speed gas, bombs, and fire. Connecting from the wild are being here in the satellite communication. They can something satellite communication. ठीक है, स्टॉप कर दूं? जी सर। Okay, sir. पता चल गया क्या जानना चाहता था इस बर्ड के बारे में? आपको पता चल गया कि ये 18 से 20 केजी का होता है, तो बहुत ज्यादा मांस होगा। आपका पॉइंट पता चल गया। दूसरा है कि चूंकि इतना हैवी है तो आराम से अपने आप को मैन्यूवर नहीं कर सकता जब अचानक से उसको वायर सर दिखे। सर यहाँ पे ये क्यों इन डेंजर है ना, और यहाँ से राजस्थान में से मिलते हैं क्या उसको तरफ? क्या बोला, फिर से बोलो। आई कुड नॉट हियर यू। बोलो ना फिर से, क्या बोला? सर ये इन डेंजर क्यों है ना, और राजस्थान में से मिलते हैं क्या उसको थोड़ा पूछना था, वही है। तो इंडेंजर्ड इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। ये ठीक से ये एक ही 2 अंडा देता है साल में, तो इसका बाय डिफॉल्ट पॉपुलेशन कम हो रहा है। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान में बहुत होता था ये। ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान कैसा कंट्री है? ठीक है। पाकिस्तान में इसका शिकार बहुत हुआ। ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं किया, अरब जो है ना, सऊदी अरेबिया से लोग आता था। ठीक है। और इसका शिकार करता था, तो पाकिस्तान इससे पैसा लेता था, इसके शिकार करने का बहुत पैसा लेता था। और एक मिसकंसेप्शन था पाकिस्तान में, जो सऊदी अरेबिया के लोगों को उन्होंने बहुत प्रोपोगेट किया कि इसका मीट एफ्रोडीजियाक होता है। ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा परस्यू किया गया पाकिस्तान में, और इसका पॉपुलेशन पाकिस्तान में खत्म हो गया। राजस्थान में 95% इसका पॉपुलेशन है इंडिया में। ठीक है। ठीक। दूसरा है, ये कहीं कहीं तेलंगाना में मिलता है 4-5, और महाराष्ट्र में खास प्लेटू में मिलता है, KHAS खास प्लेटू महाराष्ट्र, वहां पे भी 10-20 मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गलती किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जहां जहां बस्टर्ड दिखेगा उसको फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर देगा। तो कहीं फार्मर को अपने फील्ड में दिखा तो बस्टर्ड मार दिया। ये 1970s में हुआ है। ये गलती हुई है इंडियन गवर्नमेंट से। तो इंडियन गवर्नमेंट बाद में इस गलती को समझा। क्या समझा? कि जब तक लोकल पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट नहीं पता चलेगा ना, और लोकल पॉपुलेशन को इसका फायदा रहेगा, तब तक लोकल पॉपुलेशन इसको सेव करेगा। ठीक है। तो लोकल पॉपुलेशन हैज टू बी मेड पार्टनर इन सेविंग द एनी एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, आपका साइबेरियन टाइगर होता है अरुणाचल में, उसको सेव कौन किया है? इदुमिश्मी किया है। ठीक है। क्योंकि उनके फोल्कलोर्स में टाइगर इज देयर बिग ब्रदर। ठीक है। दोनों एक ही मां का संतान है। एक बड़ा भाई टाइगर बन गया, छोटा भाई इदुमिश्मी बन गया। ठीक है। तो जब तक लोकल पॉपुलेशन को नहीं बताएगा तो यही है। बाकी आप समझ गया? ठीक है। आपको क्वेश्चन बस यही आएगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? हाँ है। स्टेट बर्ड कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है। बस इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपके स्टेट PCS में नहीं आएगा। इसके ऊपर मैं बहुत लिख सकता हूं। ठीक है। टिड्डा
जो पॉपुलेशन आया, ल्यूकास्टे अटैक जो हुआ उसकी वजह से इसका पॉपुलेशन बूम करेगा, मैं बहुत बता सकता हूं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए नहीं है, वो यूपीएससी के लिए है। ठीक है, बढ़ू। कहां पर थे हम लोग? राजस्थान प्लेन्स। ठीक है, अब लेट्स कंप्लीट। थार में हम लोग बताए थे कि आपको होता है, थार में ये पेट्रोलियम मिला। दूसरा थार में क्या है कि क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स होता है। सैंड ड्यून्स, इधर से विंड गया, इधर से डिपॉजिट बना। ठीक है, विंड्स सैंड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हाई ग्राउंड हो जाता है इसका। ठीक है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, और इसका शेप क्या होता है? क्रेसेंट के फॉर्म में होता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में बस दिखा रहा हूं आपको, क्रेसेंट के शेप में होता है। कैसा दिखेगा? लोकल ग्राउंड जो है वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसका हाइट ऐसा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बारकन्स। ठीक है, तो बारकन्स क्या है? सैंड डिपॉजिट है। कहां मिलता है? थार डेजर्ट में मिलता है। थार डेजर्ट जो है ना, ये मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इंडिया का जो थार डेजर्ट है वो मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, थार डेजर्ट में आपका हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे एक ट्राइब मिलता है जिसको कहते हैं मगनियार। ठीक है, मेनली वो राजस्थान में होता है, उस टाइप को कहते हैं मगनियार। ठीक है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था मगनियार को लेकर के। ये होते तो मुस्लिम है, बट दे आर नोन फॉर सिंगिंग भजन्स। ठीक है, हिंदू गॉड एंड गॉडेजेस के भजन्स को बहुत गाते हैं, और इसमें से एक दो बहुत फेमस सिंगर भी हुए हैं मगनियार्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, बस दैट्स इट। नाउ मूव टू गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है आपका गंगा जब एंटर करती है आपका तराई बेल्ट। ठीक है, और जब आपका तीस्ता ऊपर में सेपरेट कर देता है ब्रह्मपुत्र और गैंजेटिक प्लेन को। ठीक है, वहां तक रहती है इंडिया में। ये बना हुआ है आपका तीन तरीके से। अपर गैंजेटिक प्लेन, ठीक है, ये कहां पर है? मेजरली वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, इसको कहते हैं रोहिला खंड प्लेन। ठीक है, उसके बाद ये रोहिला खंड प्लेन्स इज ऑल्सो नोन फॉर बासमती कल्टीवेशन। ठीक है, बासमती बहुत होता है। दूसरा, यहाँ पे पोटेटोज बहुत होता है, अच्छा खासा पोटेटोज का कल्टीवेशन होता है आपका। ठीक है, इसको रोहिला खंड प्लेन्स कहते हैं। मिडिल गैंजेटिक प्लेन,
ठीक है, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, टिल बिहार है। बिहार में कहां तक है? ऊपर में मैंने आपको बताया था तीस्ता, ये मिडिल गंगा प्लेन है। वो तो गंगा प्लेन को बता रहा था, ब्रह्मपुत्रा से सेपरेट कर रही थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये कोसी नदी तक है। कोसी नदी कहां पर ज्वाइन होता है? कोसी नदी आपका बिहार बंगाल बॉर्डर से जस्ट पहले एक जगह पड़ता है, कुर्सेला। कुर्सेला, ठीक है। ये उसमें गंगा में मिल जाता है, अपोजिट टू भागलपुर, ठीक है। और इसके आगे आपका हो जाता है बंगाल में मालदा। तो ये वाला जो है एरिया आपका ईस्टर्न यूपी में टिल कोसी, इसको कहा जाता है अवध प्लेन्स, ठीक है, ठीक है। पर एक्चुअली ये अवध प्लेन्स जो है ना, एक सिंगल पार्ट है। कहीं कहीं इसको पूरे को लिखा हुआ है अवध प्लेन्स। अवध प्लेन्स तीन भाग में बटा हुआ है। तो ईस्टर्न यूपी से लेके बिहार बॉर्डर तक इसको कहा जाता है अवध प्लेन्स। ठीक है, ये आपका घाघरा रिवर जो है वो बॉर्डर बनाता है यूपी एंड बिहार में, ठीक है। लखनऊ का जो एरिया है वहां से लेके यहां तक इसको कहा जाता है अवध प्लेन। अवध प्लेन्स घाघरा से लेकर के कोसी तक, और नीचे क्या है आपका गंगा है, ठीक है। तो इस साइड कहा जाता है उसको मिथिला प्लेन्स। इस साइड क्या है आपका कैमूर हिल्स है। इस साइड क्या है जहां पे कोसी मिलती है उसके अपोजिट राजमहल, इसको कहा जाता है मगध प्लेन, ठीक है। तो गंगा को गंगा नहीं कहा जाता है बिहार में, उसको गंगा जी कहते हैं, ठीक है। अर्जुन कपूर ने एक मूवी की थी हाफ गर्लफ्रेंड, तो उसमें उसने गंगा जी बोला था, क्योंकि बिहार में गंगा नहीं बोला जाता है, गंगा जी बोला जाता है, ठीक है। वाई? क्योंकि ये जो मगध बेल्ट है ना, इसको पूरी तरह से लाइफ गंगा ही दी है, ठीक है। तो गंगा जी बोलते हैं मगध और मिथिला में, ठीक है। ये आपका गंगा फर्दर डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स राजमहल के पास, इसको कहते हैं मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट, यहां एक चला जाता है आपका वेस्ट बंगाल, एक चला जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो गया उसको कहते हैं पद्मा, इसको कहते हैं हुगली, ठीक है। तो नीचे जो बनता है हुगली के नीचे, उसको क्या कहते हैं? बंगाल प्लेन्स, ठीक है। इधर भी तीस्ता से कोसी के बीच में जो है वो बंगाल प्लेन्स है, ठीक है। और बंगाल प्लेन्स के आगे जाके क्या बन जाता है? वो हुगली और मेघना सुंदरवन डेल्टा। हुगली के पास, हुगली जब जाके समंदर में मिलता है जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, तो उस पोर्शन में एक आपका डेल्टाइक आइलैंड बनता है, उसको कहते हैं गंगा सागर।
गंगा सागर इज द स्पॉट वेयर द गंगा मीट्स सागर, और जो सागर है उसको आइलैंड कहते हैं, सागर आइलैंड। ठीक है, और ये आपका क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। known for known for बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर बहुत जगह है इंडिया में, तो सुंदरबन के बंगाल टाइगर में क्या खूबसूरती है। फिश ईटिंग एंड एक्सपर्ट इन स्विमिंग। ठीक है, बंगाल में रह रहा के ये भी बंगाली हो गया। फिश ईटिंग है, एक्सपर्ट इन स्विमिंग है। सुंदरबन का 60% पार्ट जो है ना वो बांग्लादेश में है। फोर्टी परसेंट इंडिया में है। जो इंडिया वाला पोर्शन है उसको यूनेस्को का हेरिटेज टैग मिला हुआ है। सुंदरबंस। यहां तक आया समझ में या नहीं आया? सर हाँ बोलो, क्या पूछना है पूछो। नहीं पूछना है सर, क्लियर है। ठीक है, तो बंगाल इज नोन फॉर राइस कल्टीवेशन। ठीक है, डेल्टा वाला एरिया है, बंगाल प्लेन है, तो खूब पानी आता है, तो क्या है, राइस कल्टीवेशन। ठीक है, राइस कल्टीवेशन। ठीक है, डेल्टा क्या है, वो लो लाइंग एरिया है आपका। ठीक है, समंदर के साथ तो पानी बहुत आता है रिवर से, लो लाइंग एरिया है, चैनल्स बन जाता है रिवर का बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे एक तो रेनफॉल भी हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, और दूसरा चैनल्स है तो फिश भी बहुत होता है। ठीक है, तो बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। ठीक है, और सबसे ज्यादा वेराइटीज ऑफ राइस भी बंगाल में होता है। ठीक है, बंगाल का एक फेमस राइस है, उसका नाम है गोविंद भोग राइस। इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इनफैक्ट बिहार भी इज फेमस फॉर राइस। ठीक है, तो बिहार में भी राइस को जीआई टैग मिला है। इस पोर्शन में जो राइस होता है उसको भी जीआई टैग मिला है, इस पोर्शन में भी जो राइस होता है उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, इस पोर्शन के राइस को कहते हैं कतरनी राइस। ठीक है, इस पोर्शन में नेपाल के साथ बाउंड्री बनाता है गंडक। तो आपका जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वही एरिया है चंपारण एरिया, जो चंपारण मीट आप सब जहां देख रहे हो ना, यही एरिया है। तो यहां पर भी एक राइस होता है, उसको कहते हैं मिर्चा राइस। उसको भी जीआई टैग है। और इंडिया में सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ मैंगोज इसी बेल्ट में होता है, कोसी, बंगाल, मिथिला, मगध बेल्ट, इस बेल्ट में होता है। तो मालदा में, मालदा फॉल्ट आपको बताया, राजमहल हिल्स झारखंड में है ये। ठीक है, मालदा में क्या हुआ, पेनिनसुलर इंडिया का फॉल्ट बना, ये राजमहल हिल्स है, यहाँ फॉल्ट बना, मालदा गैप इसको कहते हैं, और यहाँ पे बना आपका मेघालयन प्लेटू और राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स और मेघालयन प्लेटू एक दूसरे से ही बना हुआ है, एक दूसरे का पार्ट था एक समय में,
इसीलिए जब मैं अपने घर से राजमहल हिल्स देखता था और मेघालय गया था तो मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आया, बस मेघालय में बारिश रिलेटिवली ज्यादा था। ठीक है, लुक वाइज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, वहां बारिश ज्यादा है तो वहां पे वेदरिंग ज्यादा हुआ है, तो ज्यादा राउंडेड हिलॉक्स है, यहाँ पे उतना राउंडेड हिलॉक्स नहीं है। ठीक है, ग्रीनरी बहुत है, फॉरेस्टेड एरिया है, बहुत सुकून का जगह है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा नक्सलिज्म था, अभी भी है। ठीक है, तो ज्यादा टूरिज्म नहीं हुआ उधर, इधर मेघालय में टूरिज्म हो गया, तो ये मालदा फॉल्ट है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुआ है, तो बहुत ज्यादा आपका मैंगो कल्टीवेशन इस और इस तरफ होता है, क्योंकि राजमहल हिल्स की वजह से यहाँ भी गंगा बहुत ज्यादा सिल्ट डिपॉजिट की भागलपुर एरिया में, तो मैंगो कल्टीवेशन के लिए भी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, दोनों जगह पे भागलपुर और मालदा, तो यहाँ पे इसको मिला है फजली का जीआई टैग। फजली, मालदा आम का भी नाम है। इधर और मिला है इसको हिमसागर, हिमसागर मैंगो। इधर जीआई टैग मिला है भागलपुर एरिया में मैंगो को, उसका नाम है जर्दालू। जर्द का मतलब होता है येलो, आलू का मतलब होता है आलू के शेप का, बड़ा वाला आलू के शेप का, तो जर्दालू। ठीक है, और ये इसका एक और फेमस मैंगो है, उसका नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, भागलपुरी दूधिया कहते हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर रहा है वो लोग जीआई टैग के लिए। ठीक है, खत्म हो गया आपका अपर गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा प्लेन्स। ठीक है, खत्म हो गया आपका। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है गुजरात प्लेन्स। ठीक है, तो लेट्स कंप्लीट गुजरात प्लेन्स। क्या जाए? सर 5 मिनट का ब्रेक मिल सकता है? हाँ जरूर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है, लीजिए ब्रेक। थैंक यू। ठीक है, लेट्स मीट एट, या 5 मिनट में खत्म कर दूं आपका, बताओ। ओके सर सर, 5 मिनट में खत्म कर दीजिए। होगा सर, नहीं नहीं खत्म कर दीजिए 5 मिनट में। नहीं, 5 मिनट से तो ज्यादा लगेगा, आप लोग ब्रेक ले लो 5 मिनट का, चलो। ठीक है, या कल कर देता हूं क्योंकि 11 बज गया है, विल कंप्लीट द रेस्ट टुमारो। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है। Thank you guys, we'll complete the rest of the portion tomorrow. थैंक यू सर। Thank you.